पहा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेटा, आता आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोणते पाहिजेत आपल्याला, शेल, सबशेल आणि ऑर्बिटल, व्यवस्थित लक्ष द्या. आणि याच्यामध्ये आपल्याला रूल पाहिजेत बेटा. अबो प्रिंसिपल, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल उसी का नाम है, पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, हे सगळे रूल आपल्याला पाहिजे. पहा नीट लक्ष द्या बेटा. आपल्याला माहिती आहे शेल किती येतं, शेल आपण रिप्रेझेंट कशाने करतो तर के एल एम एन, ये शेल्स है. शेल के अंदर कौन रहता है तो सबशेल है, ये सबशेल. सबशेल कौन से रहते हैं अब वो भी हमको पता है. पहला शेल है, फर्स्ट शेल है, हे सेकंड शेल है, हे थर्ड शेल है बेटा, आणि हे फोर्थ शेल आहे. ठीक आहे. इलेक्ट्रॉन कुठे फिरते तर ऑर्बिट मध्ये बेटा, बरोबर आहे. ज्याला आपण ऑर्बिटर म्हणतो त्याला शेल पण म्हणतो बेटा. शेल जेव्हा म्हणतो तेव्हा आपण के एल एम एन या पद्धतीने रिप्रेझेंट केलंय. ठीक है. अब सबशेल कैसे रिप्रेजेंट किए तो यस से हमने रिप्रेजेंट की, बराबर है. सबशेल कौन से तो एस पी डी एफ, बरोबर आहे. हे झाले सबशेल बेटा. म्हणून तुम्ही पहा ना पिरियडिक टेबल जे आहे ते याच याच्यावर आहे ना, एसपीडीएफ होत. बरं पिरियडिक टेबल मध्ये आपल्याला माहिती आहे दोनच ग्रुप आहेत एस ब्लॉक एलिमेंटचे, बरोबर आहे. म्हणजे इथं काय झालं, तुमचे 2 इलेक्ट्रॉन आहेत. सेकंड शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन आहेत. म्हणजे 8 पैकी 2 इलेक्ट्रॉन कुठे आहेत, 2 इलेक्ट्रॉनचा ऍड्रेस काय एस मध्ये, 6 इलेक्ट्रॉनचा ऍड्रेस काय तर पी मध्ये. सेकंड शेल है तो 2 सबशेल है, फर्स्ट शेल है तो 1 ही सबशेल है, थर्ड शेल है तो 3 सबशेल है. जितने शेल है उतने सबशेल है. यस में तो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6, डी में 10 है, तो टोटल हुए 18 ही है. यहां हुए टोटल 32 है. ये 2, 6, 10, 14 है. म्हणून आपण कॉन्फिगरेशन काय घेतो 2, 8, 18, 32 है, बराबर है. अब शेल हुआ, सबशेल हुआ, सबशेल के बाद क्या आता है तो ऑर्बिटल है. ऑर्बिटल है पावडा, ये ऑर्बिटल है. अब यस ऑर्बिटल का शेप कैसा है तो स्पेरिकल है, स्पेरिकल है. ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस, मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा, बराबर है. Where the probability of finding the electron in space is known as orbital है. ठीक है. अब p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, वो 3 ऑर्बिटल ये है बेटा, ये 3 ऑर्बिटल है, px, py, pz, बराबर है. ये px ऑर्बिटल डंबेल शेप है, ये py ऑर्बिटल ये भी डंबेल शेप है, pz ऑर्बिटल ये भी डंबेल शेप है, बराबर है. डंबेल, यस. अब इसका नाम लोब है बेटा, एक ऑर्बिटल में 2 लोब है. अब इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है. वैसे ही यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट है. चले. म्हणजे जर 6 इलेक्ट्रॉन असेल तर 3 ऑर्बिटल आहेत, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ऑर्बिटल आएगी. डी में 5 ऑर्बिटल है, बराबर है. एफ में 7 ऑर्बिटल है. ठीक है. आप देखो यहां यस में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन तो 2 है. पीएक्स ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन है, पी वाई में 2 है, पी जेड में 2 है, डी में 5 ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2. ये कौन सा रूल है तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, बराबर है. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है.
नो ऑर्बिटल contains more than 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 ही चाहिए। करेक्ट है, 2 यहां, ये 2 पी वाई में 2, पी जेड में 2। कौन-सा रूल है? तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बराबर है। अब हमारे पास एक रूल है, अबो प्रिंसिपल, ठीक आहे। पहा हे कामाला येईल बेटा। आता अबो प्रिन्सिपल काय सांगते बेटा, तुम्ही इलेक्ट्रॉन कसे भरा, तर पहिले लोअर मध्ये बरोबर आहे, इलेक्ट्रॉन भरताना कसे भरायचे बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन लोअर में भरो, बाद में फिलअप कहां करो, तो हाइयर एनर्जी लेवल में। लोअर एनर्जी लेवल बाद में हाइयर, इसलिए हम ये ऑर्डर फॉलो करते हैं। इससे इसकी एनर्जी ज्यादा है, यहां इससे एनर्जी ज्यादा है, 2p से 3s की एनर्जी ज्यादा है, 3s से 3p की एनर्जी ज्यादा है, 3p से 4s की, और 4s के बाद 3d। म्हणजे याचा अर्थ भरताना आपण या रूलनं इलेक्ट्रॉन भरतो, बरोबर आहे। आलं इथं? चला बेटा पुढे। आता नीट लक्ष द्या बेटा, इथं याच्यामध्ये आपल्याला एक रूल पाहायचा, एन प्लस एल रूल आहे। एल रूल, एन प्लस एल रूल मी इथं लिहितो बेटा, हा पुढे येईल आपल्याला कामाला। देखो यहां मेरे पास ऑर्गॉन है, ऑर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है। अगर मैंने आपको यह सवाल कर दिया उसका शेल का कॉन्फ़िगरेशन, तो शेल में आता है 2,8,8 है, ये तो शेल का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। यस, मला आता शेल सबशेल ऑर्बिटलचं कॉन्फिगरेशन पाहिजे बेटा, बरोबर आहे। आता मला सांगा, पहिल्या शेल मध्ये एकच सबशेल है, यस है। सेकंड शेल में 2 है, यस एंड पी। हर एक शेल में पहले कौन सा सबशेल है, तो यस है, बाद में पी, बाद में डी। कोणत्या शेल मध्ये नंतर तुम्ही सबशेल मध्ये जाताल बेटा, पहिला कोणता सबशेल लागते, तर यस, पी, डी, एफ, जी एंड सो ऑन, जो भी है बात, ठीक है। आता मला सांगा, तुम्ही याचं कॉन्फिगरेशन या पद्धतीने 1s2 है। अब देखो सेकंड में, यहां ये सेकंड में 2 ही है, यस एंड पी, ये 2 म्हणजे सेकंड शेल, ठीक है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां भी 2, सॉरी यहां कितने, तो 6 हो गए, 8। थर्ड में कितने, मुझे बात बताओ, थर्ड में कितने बोलो मुझे, 3s, 3p, 3da। थर्ड में 3 सबशेल आहे, तिसऱ्यामध्ये 8 इलेक्ट्रॉन, 8 पैकी पहिले तर यस मध्ये जाणार आहेत, उरलेले कुठे जाणार बेटा, बरोबर आहे। आता मला सांगा, सबशेल तर झाले, ऑर्बिटल, तुम्हाला जर मी विचारलं यांचं ऑर्बिटलचं कॉन्फिगरेशन, शेल सबशेल ऑर्बिटल, तर तुम्ही या पद्धतीनं करताल, 1s2, 2s2, 2p, x2, 2p, y2, 2p, z2, 3s2, 3p, x2, 3p, y2 and 3p, z2, बरोबर आहे। यस, आता झालं कॉन्फिगरेशन शेल सबशेल ऑर्बिटल, पी सबशेल, पी एक्स, पी वाय, पी झेड ऑर्बिटल, ठीक आहे। आता ऑर्बिटल मध्ये भरताना इलेक्ट्रॉन पहिले एक एक भरला, नंतर पेरिंग केली, हंट्स रूल, बराबर आहे ना। पी एक्स, पी वाय, पी झेड मध्ये या तिघांची एनर्जी सेम आहे, म्हणून हंट्स रूल म्हणते पहले इलेक्ट्रॉन भरते समय एक एक फिलअप करो और बाद में उसका पेयरिंग करो, ठीक है। हमने कर दिया, और वो भरने के बाद ये कॉन्फिगरेशन आया।
क्लियर है बेटा? एनी प्रॉब्लम यहां? अब देखो मुझे बात बताओ, ऑर्गन के बाद आता है पोटेशियम, तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1 है। 4 शेल है फर्स्ट ग्रुप में, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता है, इसलिए ऑर्गन पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब पोटेशियम तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आएगा, बरोबर आहे? आता मला सांगा 2,8,8 हे कॉन्फिगरेशन आहे. चला मी पहिले पूर्ण देतो. मला सांगा पहिल्या शेल मध्ये एकच सब शेल आहे, सेकंड में 2 सब शेल है, 2s एंड 2p. अब थर्ड में 3 है, 3s, 3p, 3da, और फोर्थ में 4s, 4p, 4d अलग है. लेकिन सर थर्ड में तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कितनी है? 8 है. 8 है तो 2 पहले कहा जाएंगे? यस में. अब कहा जाएंगे? पी में. पी में कितने हो गए? 6 हो गए. आता प्रॉब्लेम कुठे आलाय? 8 से तो नहीं आते, 8 से तो 8 बोले तो स्टेबल है. अब ये फोर्थ में 1 इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ में 1 इलेक्ट्रॉन है. फोर्थ में पहला सबशेल कौन सा है? यस है. कोणत्याही शेल मध्ये पहिला सबशेल कोणता आहे? तर यस आहे. अरे मला सांगा मग हा चौथा जे इलेक्ट्रॉन, चौथ्या शेलचा हा इलेक्ट्रॉन कुठे जाणार आहे? 4s मध्ये. म्हणून पोटेशियम यस ब्लॉक एलिमेंट. अब कोई बोलेगा सर 3d में जाना चाहिए था. नहीं है. अब वो प्रिंसिपल ने क्या दिया? अरे इलेक्ट्रॉन पहले लोअर में फिलअप करो, बाद में हाइयर में. अब इसका मतलब है हमने यहां इलेक्ट्रॉन पहले 4s में डाल दिए. पहले अगर 4s में आता है, इसका मतलब है 4s की एनर्जी किससे कम है? 4s की एनर्जी कमी है, कोणापेक्षा कमी है? 3d पेक्षा कमी है, राइट. अब क्यों और कैसे? तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है, n+l रूल. आता इथं पहा बेटा, n म्हणजे मी इथं म्हणतो ऑर्बिट. 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है. मी ऑर्बिटला नंबर दिले बेटा, 1, 2, 3, 4. ठीक है. पहिला ऑर्बिट 1, दूसरा 2, 3, 4 हे ऑर्बिट. आता कोणी म्हणलं सर आपने तो शेल को नंबर दिया, के ला 1, एल ला 2 या पद्धतीनं. अरे वो शेल को अगर आपने नंबर दिया तो सब शेल को भी नंबर दो ना. चलो मैंने नंबर दिया, या देखो मैंने यहां एस पी डी एफ को एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये नंबर देता हूं. आता एस चा नंबर किती आहे बेटा? 0 है, पी 1 है, डी 2 है, एफ कितना? एल म्हणजे काय? सबशेल है. एन म्हणजे काय? ऑर्बिट है. नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बरं, नंबर ना. अब ये रिलेटेड आता एनर्जी से. मग आता मला सांगा या दोघांमध्ये भरायचा पहले कोणाचा? हमने पहले इलेक्ट्रॉन 4s में क्यों डाल दिए 3d के बजाय? सर उसकी एनर्जी कम है. अब वो प्रिंसिपल क्या बोलता है? जिसकी एनर्जी कम है वहां इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करो. चलो अब देखो यहां 4s है, 4n है. अब यहां n+ रूल, यहां n की वैल्यू कितना आता है? 4. यस का नंबर कितना है? 0 है. तो 4 + 0 इज इक्वल टू कितना आता है? 4 है, राइट है. अब यहां देखो 3d,
एन का वैल्यू 3 है, डी का नंबर कितना है, 2 है, तो टोटल कितने हो रहे? तो एन प्लस रूल से क्या हो रहा है, यहां तो 5 है, यहां 4 है, एन प्लस एल, तो यहां फोरियस की एनर्जी क्या है, फिर कम है, इससे ज्यादा है, इसलिए हमने पहले कौन सा भर दिए, फोरियस, म्हणून भरताना पहिले आपण फोरियस भरला. क्लिअर इथं? बॅच मध्ये फरक आहे ना, बरोबर आहे का? ओए हाँ, पोटेशियम के बाद आता मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर सॉरी, पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम नहीं आता, पोटेशियम के बाद आता कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, 2,8,8,2 है, यहां तो कोई प्रॉब्लेम नहीं है, बराबर है. आता इथं फोरियस मध्ये 1 आहे, तर फोरियस मध्ये किती येणार आता, बरोबर आहे का? हो, कैल्शियम यस ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू यस सबशेल है, यस ऑर्बिटल है. अब इंटरेस्टिंग है, अब देखो यहां, आप बोलो मुझे पोटेशियम के बाद कौन आता है, कैल्शियम के बाद कैंडियम में एटॉमिक नंबर 21 है, पर कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, कॉन्फिगरेशन या पद्धतीने आहे, 2,8,9,2 आहे. आता मी 8+1 कशामुळे लिहिलं तुमच्या लक्षात येते बेटा, आज कळलं तुम्हाला. आता मला तुम्ही सांगा, हे 9 आहे आणि इथं 8 आहे, या दोघांमध्ये फरक काय? हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम का कहां ऐड कर दिए, फोर्थ में नहीं, थर्ड में एंटर किए, लास्ट बट 1 शेल मध्ये आपण टाकला बेटा, बरोबर आहे? लास्ट बट 1 मध्ये ये. आता याचं कॉन्फिगरेशन मला सांगा, हे तर भरलाय पूर्ण, मग लास्ट बट 1 म्हणजे कोणता येणार आता? अब देखो, चलो इसको लिख दिया मैंने, चलो ये हुआ 1s2, सेकंड में 2 है, 2s2p है, थर्ड में, अब थर्ड में 9 इलेक्ट्रॉन है, 3s 3p 3d, 9 में से 1 कहां गया, 2 कहां गए, यस में, 6 कहां चले गए, p में, बचे वाला 1 डी में, और ये 4s2. क्लियर है? मग लास्ट इलेक्ट्रॉन कुठे आला, थर्ड मध्ये आला, थर्ड मध्ये कुठे आला, डी मध्ये आला, म्हणून स्कॅंडियम कोणता ब्लॉक एलिमेंट आहे बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड है. हुआ क्लियर? अब डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट हुआ, थर्ड ग्रुप से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड यस है, 3 ते 13 18, सॉरी 3 ते 13 डी ब्लॉक एलिमेंट है. बर, आप देखो यहां पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटानियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 ते 13 नाही, 3 ते 12. ठीक है, सॉरी बेटा, 3 ते 12 बरोबर आहे की नाही? ठीक आहे, आता मला सांगा, हे झाला तुमचा यस ब्लॉक एलिमेंट आणि हा झाला कोणता तुमचा डी ब्लॉक एलिमेंट. पर कॅन्डियमचा लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड मध्ये डी मध्ये यायला आहे,
बराबर है। अब यहां सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? 3D में, इसलिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज नोन एज 3D सीरीज। 3D है ना। चलो स्कैंडियम के बाद आएगा टिटानियम 22। अब 2,8,8 प्लस 2,2 है, इसलिए हमने 10 नहीं लिखे बेटा। आप बोलेगे सर इसी को लिखो 1s2, यहां 2s2 2p6 है, थर्ड में 10 है, थर्ड में 3 सबशेल है, 10 में से 2 यस में, 6 पी में, बचे वाले 2 डी में, बाद में 4 यस में 2। ठीक है। अब कोई बोलेगा सर इसी को मैं ये फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहां ऑर्गन है, ये ऑर्गन से रिप्रेजेंटेशन हुआ था ना बेटा। ये ऑर्गन 3D14s2a, बर आता मला सांगा डी मध्ये, या डी मध्ये ऑर्बिटल किती आहेत बेटा? 5 ऑर्बिटल है। भरते समय हम पहले एक एक फिलअप करेंगे, एक एक भरणार ना, बरोबर। आता मला सांगा इथं डी मध्ये किती आहेत? यहां इसका कॉन्फिगरेशन आएगा ऑर्गन 3D24s2a। तुम्ही या पद्धतीने भरताल 1 2 3 4 5 और ये 4s, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 है, इथं परत 5 ऑर्बिटल आहे डी मध्ये, हे 5। आता इथं एकच आहे बॉक्स डायग्राम ना। आता मला सांगा डी मध्ये 2 आहेत, पण डी मध्ये ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, पण ऑर्बिटल 5 आहेत ना। पी मध्ये जसे 3 ऑर्बिटल आहेत, डी मध्ये 5 ऑर्बिटल आहेत। बर आता या ऑर्बिटलची तर एनर्जी सेम है, तो हंट्स रूल क्या बोलता है? पहले इलेक्ट्रॉन भरते समय कैसा भरो, बाद में उसका पेयरिंग करो। अब टिटानियम के बाद आता वेनाडियम 23, 2,8,8 प्लस 3,2 है। तुम्ही 11 लिहा, मला काही प्रॉब्लेम नहीं, वही है 1s2 है। सेकंड में 8 है तो 2 यस में चले गए, 2 पी में चले, 6 पी में चले गए। यहां 11 है, 11 में से पहले 2 में, बाद में पी में, बचे वाले डी में, और ये 4s2 है। चलो इनका मैं बॉक्स डायग्राम निकाल देता हूं। ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन क्या आने वाला है? 1 2 3, 3D की दी 3 है, और ये 4s2 है। क्लियर है का? यस। मग मला सांगा इथं कॅडमियमच्या डी मध्ये किती अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत? 1 है, 1 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, यहां 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, यहां 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, म्हणजे 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। पर अब आता है क्रोमियम 24 है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था 8 प्लस 4,2 आना चाहिए था, लेकिन है कौन सा 8 प्लस 5। आता 5 कशामुळं, त्याचं रीजन पहा। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 3D5 4s2 है, बरोबर है। आता मला सांगा या बॉक्स डायग्राम मध्ये
या डी मध्ये 5 येते बेटा. डी मध्ये जर 5 आहे तर मला सांगा हंट्स रूल काय सांगते बेटा. हंट्स रूल काय सांगते. पहिले इलेक्ट्रॉन कैसे भरो, सिंगलली. अरे कशामुळे भरायचे. कोणताही एलिमेंट, कौन सा भी एलिमेंट क्या करता है बेटा, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल करता है. स्टेबल करायचा प्रयत्न करेल ना. बरं स्टेबल कसा होईल. फुलफिल्ड ऑर्बिटल अगर है तो बहुत ही अच्छा, फुलफिल्ड नहीं तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल. फुलफिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल दॅन हाफ फील्ड ऑर्बिटल. तर मला सांगा हा काय प्रयत्न करायला आहे. यानं काय प्रयत्न केला, त्यानं त्याचं ऑर्बिटल काय केलं. कंप्लीटली हाफ फील्ड केलंय. यस स्टेबिलिटीसाठी. यस स्टेबिलिटी बनाने के लिए क्या कर दिया, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया. क्लियर है. अब ये तो एक्सेप्शनल केस है. कैंडियम, टिटानियम, वेनाडियम, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद है मैग्नीज 25 है. कॉन्फिगरेशन 2,8, अब ये 1 2 3 4 5, यहां तो कोई चेंज मत करो, ये एज इट इज चलने दो. ये एक्सेप्शनल केस था. यहां देखो 3d5 है, 4s2 है, यहां ऑर्गन, ये बॉक्स डायग्राम इसका 1 2 3 4, ये 5, यहां 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. यस झालं बेटा क्लिअर. आता मला सांगा मॅग्नीज नंतर आयर्न आहे. आयर्न आहे ना. आता मला सांगा मॅग्नीज नंतर जर आयर्न आहे तर त्याचं कॉन्फिगरेशन 2,8, 8+6,2 आहे, 14 आहे. आता टाकळकर सर हे काउंट लिहिलेत 8+6. अरे 2,8,8 ला आपण काय लिहिलोत बेटा, ऑर्गॉन लिहिलोत ना. हे ऑर्गॉन है, ये 3d6 है और ये 4s2 है. पर आता इथं तर काही फरक पडा ना. 3d6 4s2, यहां बोलो क्या प्रॉब्लम है. यहां ऑर्गॉन, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है. डी में 6 इलेक्ट्रॉन है. आता तर 5 भरलेत ना बेटा. 6वा इलेक्ट्रॉन काय करल बेटा आता इथं. 1 2 3 4 5, आता पेयरिंग करल बेटा. यस पेयर कर दिया. अब चालू हो गया ऐसे भरना. बरोबर आहे. आता सगळे रूल फॉलो झाले का नाही पहा बेटा. पॉलीज क्या बोलता है, पॉलीज रूल क्या बोलता है, नो ऑर्बिटल कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन. ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप करो. कौन सा भी ऑर्बिटल लो, एटॉमिक ऑर्बिटल रन दो, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल रन दो, दोनच इलेक्ट्रॉन जास्तीत जास्त असणार. ठीक आहे. पर भरताना इलेक्ट्रॉन कसे भरायचे, पहिले लोअर नंतर हायर, जसं आपण घर बांधतो त्या पद्धतीनं. बिल्डिंग अप प्रिन्सिपल. बरोबर आहे ना. पॉलीज सॉरी अवबो प्रिन्सिपल. अवबो कोणत्या सायंटिस्टचं नाव नाही, एक जर्मन वर्ड आहे. म्हणून 1s से 2s की एनर्जी ज्यादा, 2s से 2p की एनर्जी ज्यादा. कैसे, क्यों, n+l रूल आ गया. क्लियर. ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में भरते समय पहले सिंगल, p में भरते समय px py pz में एक एक, बाद में पेयरिंग करो. डी में भरते समय 5 ऑर्बिटल है, पहले सिंगल बाद में पेयरिंग करो. हंट्स रूल. अब आयरन के बाद कौन है, बोलो जल्दी. आयरन के बाद कौन है,
निकेल है। अब मुझे बात बताओ, चलो कोबाल्ट 27 है पक्का। कोबाल्ट के बाद चलो कोबाल्ट का पहले कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 प्लस 7,2। अब बोलो इसी को मैं लिखता हूं यहां आर्गॉन, ये आर्गॉन हुआ 3d7 है, यहां हुआ 1s2, यहां 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3d7 एंड 4s2। अब यहां अगेन पेयरिंग होगा, 7 है म्हणजे अनपेड इलेक्ट्रॉन किती येणार बेटा? तीन येणार आहेत. अरे इथे येईल ना एक, अनपेड इलेक्ट्रॉन किती येणार आहे? 3 येणार आहे ना, ठीक है। कोबाल्ट के बाद है निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30 है, 2,8,8 प्लस 8,2 है। यहां भी जहां क्रोमियम की जैसी केस थी यहां वैसी केस यहां 2,8,8 प्लस 10,1 है, और ये जिंक 2,8,8 प्लस 10,2। क्लियर है? आता याचं कॉन्फिगरेशन काय येईल बेटा? इसी को मैं लिख देता हूं आर्गॉन 3d8 4s2 है। अब 3d8 है तो मुझे बात बता, इसमें यहां 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब स्टेबिलिटी के लिए कॉपर ने उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, आर्गॉन 3d10 4s1 है, बरोबर है का? अब कॉपर के बाद जिंक है, जिंक है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है? आर्गॉन 3d10 4s2। क्लियर? अरे मला तुम्ही सांगा, आता आपण झिंक पर्यंत आलो, हा डी ब्लॉक आहे बरोबर आहे। झिंक नंतर कोण आहे बेटा? 13 14 15 16 17 18, जिंक के बाद कौन है? अब 13 टू 18 पी ब्लॉक एलिमेंट है, बरोबर है। अब जिंक के बाद का कौन सा एलिमेंट है? जिंक नंतर कौन है बेटा? गैलियम है, गैलियम पी ब्लॉक एलिमेंट है, वाह। गैलियम है, जर्मेनियम है। मग मला सांगा, इथं गॅलियम 31 जर असेल, हे तर 18 कंप्लीट झाले, तर आता मला सांगा 2,8, 18, इथं 2 च्या ऐवजी काय येणार? 3 येणार आहे। क्लियर आहे? झालं? मग मला सांगा, हे मी याच फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करतो 2,8,8 प्लस 10,3। आता मला सांगा, या तिघांना आपण रिप्रेझेंट करणार आर्गॉन, हे झाला 3d10। हा आता लास्टला फोर्थ मध्ये पहला यस है, 2 चले गए, बचे वाला 1 है पी में। मग मला सांगा, पी मध्ये 1 है, मग कुठे ते पी मध्ये ऑर्बिटल किती आहेत? 3 आहेत, पीएक्स पी वाय पी जेड। भरते समय सिंगलली आ गया पीएक्स में 1। गैलियम के बाद जर्मेनियम में 32 है, 2,8,8 प्लस 10,4 है,
यहां कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3D10 4s2 4p2 है। 4p2 इसका मतलब px में कितने, 4p में कितने, 4p में एक है, 4px1 में एक है, py में एक है। हंस रूल, गैलियम जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद कौन है, 33 है, 2,8,18 प्लस 5 है। आर्गन 3D10 4s2, 5 में से 3 4s में, 2 4s में चले गए, बचे वाले 3 4p में, p ब्लॉक एलिमेंट है। चलो क्लियर, px py pz मध्ये एक एक आहेत। हंस रूल, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में, p ऑर्बिटल, इसलिए p ब्लॉक एलिमेंट, ऐसे भरते चलो, बराबर है। अब ये लास्ट में 3 है, यहां 4 है, यहां 5 6 7 8 हुआ। 18 ग्रुप एलिमेंट में इस लास्ट में 8 है, 13 में इस लास्ट में 3 है। अब बोलो मुझे फोर्थ रो में, यहां देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में, इसलिए यहां से यहां तक पूरे p ब्लॉक एलिमेंट है। और फोर्थ में लास्ट कौन है, क्रिप्टॉन है, 36 है, सॉरी 38 है, 31 32 33, 31 32 33 34 35 36 है। हाँ ओके, अच्छा चलो, होते कधी कधी कंफ्यूजन बेटा। हाँ 2,8,18,8 है। कॉन्फ़िगरेशन आता है ऑर्गन 3D10 4s2 4p6 क्लियर। आलं बेटा लक्षात, कळाल बेटा, ठीक है।